कोई व्यवस्था नहीं। यही रोड करते हैं, जाओ वहाँ रामबान से आओ ये प्रयाग स्टेशन, हालांकि जो पूरी पब्लिक रो रही है। कोई व्यवस्था ट्रेन में, ताला बंद कर दिए हैं इतना बड़ा गेट में। पुलिस वाले लग रहा है कि जेल में कैद हो गए, यहाँ जेल में कैद नहीं हो गए, मर रही है पब्लिक, रोडों में मर रहे हैं भूखन प्यासे, चद्दर वद्दर कुछ नहीं, और पुलिस खदेड़ रही है। पब्लिक देखो रो रही है। फिर जाएगी, अभी फिर लौटेगी, फिर इलाहाबाद जाएगी, फिर वहाँ से। कितने किलोमीटर चल के आए हो? हम 35 किलोमीटर अभी चल के आए। 35 किलोमीटर पैदल चलवा दिए। महाकुंभ प्रयागराज में भगदड़ से पहले हमने एक वीडियो रिलीज कर दी थी जिसमें भीड़ को देखते हुए एक सुझाव दिया था कि क्यों नहीं योगी सरकार ने बीआरटी जैसी कोई व्यवस्था की। तो बीआरटी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बीआरटी व्यवस्था कैसी होती है, बीआरटी क्या होता है, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये बीआरटी व्यवस्था महाकुंभ में योगी सरकार ने की होती तो उसके क्या बेनिफिट्स होते। और साथ ही में कुछ यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने लाइव कवरेज की है, जिन्होंने कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स लिए हैं कि किस तरह से लोगों को 35-35 किलोमीटर चलना पड़ा और क्या क्या तकलीफें हुई, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बीआरटी व्यवस्था क्या होती है। Rainbow BRT is a smart and unique way of travel in Pune without traffic chaos. BRT corridors have a central lane dedicated for BRT buses. This will reduce the travel time for regular bus commuters. Other vehicles, especially cars and bikes, should not ply on the bus lanes as it will lead to road mishaps and interfere with the BRT bus movement. Please drive your vehicle in motor vehicle lane only. Stop before the pedestrian crossing to allow BRT users to cross safely. Traffic violators will be penalized. Respect pedestrians at all times. This is your opportunity to help free Pune from traffic congestion. Switch to Rainbow BRT. महाकुंभ में जब भगदड़ नहीं हुई थी उससे पहले ही हमने वीडियो रिलीज करके ये एक प्रश्न उठाया था कि क्यों नहीं योगी सरकार ने बीआरटी जैसी इस व्यवस्था को कॉपी किया, क्यों नहीं उनके सलाहकारों में से किसी ने उनको ये सलाह दी कि महाकुंभ में भी इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसके ये फायदे होते हैं कि अगर बीआरटी व्यवस्था महाकुंभ में होती तो भगदड़ कैसे बच सकती थी। बिकॉज ये डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भी काफी दिन बचे हैं महाकुंभ के, और अभी भी अगर योगी सरकार चाहे तो जो रास्ते बंद कर रहे हैं या फिर व्हीकल्स आना बंद कर रहे हैं या फिर पुल बंद कर रहे हैं, उनसे बेटर ये डिसीजन होता कि आप एक दिन का समय लेते और ये बीआरटी व्यवस्था अगर कर देते तो उसके बेनिफिट्स क्या होते और कैसे भीड़ उससे मैनेज हो जाती और भगदड़ जैसी घटना दोबारा रिपीट ना हो, इस बात की कुछ ना कुछ एश्योरिटी हो जाती। तो नंबर 1 ये फायदा होता कि रेलवे से जो लोग आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जो लोग यात्री उतर रहे हैं और वो संगम तक जाने के लिए उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है और उनको फिर पैदल चलना पड़ रहा है, तो वो जो इतना लंबा पैदल चलते हैं, इतना किलोमीटर चलते हैं, कोई लोग बोल रहे हैं हम 15 किलोमीटर चले, कोई बोले हम 35 किलोमीटर चले संगम तक पहुंचने के लिए, स्नान करने के लिए, तो इतना लंबा किलोमीटर कोई चल के जाएगा तो जायज सी बात है कि वो जरूर थक जाएगा और थक के वहीं पर वो रुक जाएगा या फिर वहीं पर रेस्ट कर लेगा। वापस आने के लिए वो तुरंत वापस नहीं आएगा और इसी वजह से क्या होता है कि भीड़ बढ़ जाती है। बिकॉज जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी ज्यादा है और जो पैदल चलकर आए वो वहां पर रुकेंगे, बिकॉज इतना किलोमीटर चलने के बाद किसी को आराम की तो आवश्यकता है ही। तो ऐसे में अगर ये बीआरटी व्यवस्था होती कि रेलवे स्टेशन से ही कोई बस की व्यवस्था सरकार खुद से करती, सरकार की बस होती, आप उसमें कोई भी फेयर लगा देते, कोई भी छोटा मोटा चार्ज लगा देते, लोगों को चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं होती। लोग खर्चा करके आ रहे हैं स्नान करने के लिए, महाकुंभ जो इतना प्रचार भी किया जा रहा है कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, तो कोई भी थोड़ा 10, 15, 20 रुपए, 25 रुपए, इवन 50 रुपए भी आप फेयर लगा देते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो बस को आप फेयर के साथ, पैसों के साथ, आप चार्ज के साथ रेलवे स्टेशन पर बस सर्विस लगाते सरकार की तरफ से, ताकि रेलवे स्टेशन से जो यात्री उतर रहे हैं रेलवे से वो उस बस में बैठे और आप ही की बस उनको लेके जाए संगम तक और संगम में स्नान कराने के बाद तुरंत उनको वापस भी लेकर आए। इससे ये फायदा होगा कि एक तो पैदल चलने की जो थकावट होती है वो नहीं होगी, दूसरा जो पैदल चलने पर जो भीड़ इकट्ठा जमा हो जाती है वो तो भगदड़ नहीं होगी। नंबर 3, जो लोग पैदल इतना लंबा चल के जाएंगे फिर वो थक के वहां पे रेस्ट जो करते हैं वो रेस्ट नहीं करेंगे, उनको ये होगा कि बस तुरंत पकड़नी है, थकान नहीं होगी तो वो बस तुरंत पकड़ भी लेंगे। और बस का जब टाइमिंग होगा तो उनको ये भी होगा कि जल्दी से स्नान करें और बस में बैठे वापस अपने जहां आए हैं रेलवे स्टेशन से वहां पर वापस चले जाए या फिर बाहर कहीं होटल में गए हैं वहां तक वापस चले जाए। तो ये व्यवस्था अगर सरकार कर देती ले जाने लाने की, कि रेलवे स्टेशन से संगम ले गए, संगम से रेलवे स्टेशन वापस ले आए, ये बस की व्यवस्था अगर सरकार कर देती तो इससे ये भगदड़ भी बच जाती, लोगों की तकलीफ भी बच जाती, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी तकलीफ नहीं होती, कितनी महिलाएं हैं जिनको चलने में इतना लंबा तकलीफ होती है वो भी नहीं होती, और सरकार के लिए भी सबसे सहूलियत यही होती कि आप बस से ले गए, उतार के ले आए, संगम का स्नान करा के उनको वापस ले आए। जो भीड़ जमा हो रही थी संगम पे, कितनी सारी वीडियोज सामने आई जिसमें कि दिखा रहे हैं कि संगम पर लोग वहां पर जाके जमा हो गए, वहां बैठ गए और वो हिल नहीं रहे थे, तो माइक पर अनाउंस कर रहे हैं पुलिस वाले कि आप हटो, वहां से हटो। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए
और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। तो माइक पर अनाउंस कर रहे हैं पुलिस वाले कि आप हटो, वहां से हटो। अब जो 35 किलोमीटर चलकर आएगा वो थक के बैठ ही तो जाएगा ना। वो कैसे वापस उठ के वापस चलेगा 35 किलोमीटर? कोई 70 किलोमीटर लगातार कैसे चल पाएगा? तो ये चीजें सॉल्व हो जाती अगर ये बीआरटी सिस्टम सरकार ने लगा दिया होता। और अब भी समय है, सरकार चाहे तो ये सिस्टम अभी भी लगा दे तो बहुत सहूलियत होगी। जैसा कि आपने बीआरटी की वीडियो में देखा कि वो रोड डिफरेंट है, तो आप बीच में एक रोड पैदल की बना दीजिए और 2 रोड साइड में बसेस की लगा दीजिए, तो डेफिनेटली मैक्सिमम पब्लिक जो है वो बस की सर्विस अवेल करेंगे। वो आएंगे बस से और बस से फिर वापस जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था अगर किसी को मिलेगी तो कोई क्यों नहीं लेगा? अगर किसी को साधन मिलेगा, वाहन मिलेगा तो कोई क्यों नहीं अवेल करेगा? अब आप देखो, ये एक न्यूज चैनल है ब्रेकिंग प्लस न्यूज, ये यूट्यूब चैनल है और इन्होंने कुछ लोगों की जो परेशानियां हैं वो रिकॉर्ड की है, लोगों ने अपने मुंह से बताई है। वो आप सुनिए कि कैसे लोगों ने वहां पर परेशानी झेली है। अगर बीआरटी सिस्टम होता तो ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। देखिए, कितने किलोमीटर चल के आए हो? हम 35 किलोमीटर अभी चल के आए। 35 किलोमीटर पैदल चलवा दिए। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि व्यवस्था बढ़िया है, कोई कुछ नहीं रो रही पब्लिक, यही वोट देती है। हाँ, अभी इसी से सब काम करवाती है और 500 रुपए में वोट दे देता है यही पब्लिक। हाँ, एक बोतल दारू में वोट दे देती है पब्लिक। हाँ, क्या कहेंगे? हम लोग तो कलकत्ता से आया था, अभी हम लोग तो कल जाएगा। हम लोग तो 15 किलोमीटर वहाँ से हट के आया, तो ये लोग बहुत हम लोग का मेहनत किया। रात में हम लोग ये लोग यहाँ आ गया और हम लोग तो आज ये गाड़ी आए 10 बजे, तो हम लोग कितने घंटे से फंसे हुए आप यहाँ? सारा रात बैठा है यहाँ, पूरी रात बिता दी आपने यहाँ और फिर भी जाने घूम के पूरा रात भर घूमे हम, घूम के थक गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहाँ जाना है आपको? वहाँ दुर्ग छत्तीसगढ़ जाना है। और भी लोग हैं यहाँ पर जो है, ये देख सकते हैं आप जो है। हम लोग सासाराम के हैं। मेरे बच्चे कल से खो गया था, भूल गया था उनको। हम लोग फैमिली थे, बच्चों को खोजने में, बिस्कुट लेने में मेरे हाथ से छोड़ा दिया। तो बच्चों को पकड़ते पकड़ते हम थक गए। खोजते तो पूरा जाम था, रोड भी कल से पूरा गोल गोल में पूरा घुमाए। हमारे साथ कोई नहीं है, रास्ता नहीं बता रहे हैं। हम लोग रात रोड पर इधर उधर सब फैमिली थे, उसके साथ हम लोग बिताए। अभी भी रास्ता नहीं मिला। कितने घंटे से फंसे हुए यहाँ? हम कल से, हम लोग परसों से आए हैं, मगर कल दिन भर पूरा दिन यही गोल गोल में खाली घुमा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। हमको सासाराम जाना है, सासाराम जाना है। भाई दुखिया रहा, 2 दिन हो लिया, मतलब वहाँ आ जाओ, वहाँ से फिर उठे चले जाओ। 2 दिन हो लिया घूमने। लेकिन मानते प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से फैल रही है। हाँ, फैल हो रही है बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरह से टीवी में दिखा रहा था कि आइए व्यवस्था है, तो क्या कहेंगे? मुझे गाँव व्यवस्था नहीं थी भाई, बिल्कुल खराब हो रही थी व्यवस्था। 3 दिन से हम घूम रहा हूँ सर। 3 दिन से? हाँ, दुर्ग से आया हूँ और मेरे को गाड़ी नहीं मिल रहा है, ट्रेन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है, सब रास्ता बंद कर दिया है सर। मैं जाएगा कैसे जाऊँगा बताइए ना, मेरे घर के लोग परेशान नहीं दे रहे हैं सर, निकलने नहीं दे रहे हैं कहीं की, सब रास्ता बंद कर दिया। रेलवे स्टेशन इधर उधर भटका रहे पूरी रात। कैसे जाएं हम लोग, कैसे बाहर को जाएं? आपने बातचीत की पुलिस वालों से कि क्या बता रहे हैं? वो उल्टा भटका देते, इधर से जाओ उधर से जाओ, स्टेशन बता ही नहीं रही सर। रास्ता नहीं मिल रहा, सुबह से घूम रहे, हर जगह बंद है। पुलिस वाले सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। इधर लाल किले में घुसा दे रहे हैं, बस हो गया, उसी में नाचो। गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं दे रहे। नाइट के घूम रहे, नाइट हो गया, अभी रास्ता ही नहीं मिल रहा। पूरी नाइट हो गया, घूमने को टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। और प्रशासन गलत कर रहा है, पूछ रहे बता ही नहीं रहे, इधर जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ जाए बताओ? क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ से आए हो? हम लोग दमोह जिले से। अच्छा, क्या कहेंगे? बस घूम रहे हैं, सुबह 5 बजे के निकले। 5 बजे के निकले हुए घूम रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है अपनों से कोई पिछड़ गया है और कोई जो है, ये भीड़ देखिए आप जो है, लगातार जो है यात्रियों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई अपनों से पिछड़ गया है, कोई रास्ता नहीं बता रहा है। तमाम तरह की जो है लोगों को यहाँ पर समस्या आ रही है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है पूरी रात जो है बिना बिस्तर के जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बिता दी है। और ना इनके पास में यहाँ मतलब की जो है ना कोई ऐसी व्यवस्था स्नान के लिए, ना बाथरूम के लिए, और महिलाएं भी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। आजमगढ़ का। कब से बैठे हो यहाँ पर? कल से बैठे हो यहाँ? 2-3 घंटा हो गया। और भी लोग हैं इधर बैठे हुए कुछ लोग। क्या नाम है आपका? अरे बता तो सकते हो? क्या बोल रहे हैं? ट्रेन नहीं मिले, फाटक नहीं खोल रहे हैं सब। फाटक नहीं खोल रहे? नहीं। कब से बैठे हो आप यहाँ? 5 बजे से। कल शाम के 5 बजे से? कल शाम के 5 बजे से? ट्रेन बैठ के जो रहे हैं, ट्रेन नहीं मिल रही है हमको पता ही नहीं है किधर वो ट्रेन के स्टेशन है। तो ऐसे फुटपाथ पर आप रात भर रहे हो? हाँ, कभी से तो कोई बता नहीं रही, इधर जाओ उधर जाओ, कैसे जाए आप ही बताएं। 2 चक्कर तो हम लोग मार दिए और आए हैं आजमगढ़ से आए हैं जी, पहली बार। तो कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की? नहीं, हमको मिल ही नहीं रहा, कहाँ से हम कैसे? आप रात भर ऐसे सोए हो यहाँ पर? ऐसे ही बैठे हैं। बैठे ऐसे पैसे बैठे?
आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और लोग हैं काफी संख्या में जो है इस तरह से जो है लोग यहाँ पर जो है रात भर जो है कहीं ना कहीं जो है इन्होंने काटने पड़े। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रेनों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ी है। अगर आप बस स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है इसी तरह की आपको जो समस्या देखने के लिए मिल सकती है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन चीज है? अरे अम्मा जी क्या समस्या है? हमारे पुरानी देवी ना है, पुरानी देवी। क्या दिक्कत आ रही है? कोनो दिक्कत नहीं कि हमरा गाड़ी पकड़ने का दिक्कत है। अच्छा, तो गाड़ी नहीं मिली अभी? अब नहीं भटनी चाय के हमने का गाड़ी धरा। कब आए आप लोग? हमने का कल के आयल बन गया, परसों के तो जाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है ना। क्या दिक्कत आ रही है? रिश्तेदार है कि मिल जाए ट्रेन तो चल जाती जहाँ। तो रात भर कहाँ थे? ये फुटपाथ पर सोए हो? तो आप देख सकते हैं भाई, अगर आज जो है सरकार जो है इस तरह के दावा कर रही है कि आइए आप कुंभ में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उनके जाने की व्यवस्था लोगों को इंतजार है कि आखिर हम लोग घर कब पहुंचेंगे। पूरी रात हो गई है, लोगों को 10 से 15 घंटे जो है यहाँ पर जो है हो गए हैं, जो लगातार यहाँ पर परेशानी। ये तस्वीरें देखिए जो है लोग यहाँ पर जो है फुटपाथ पर सो रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं ये देखिए छोटा सा बच्चा भी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। संजय कुमार, कब से आप यहाँ पर बैठे हैं? सर 2 दिन हो गए। 2 दिन से ये बैठे हैं जी? कासगंज से हैं। अच्छा। और कोई व्यवस्था नहीं है, न ट्रेन की न बस की। और मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे हम लोग वहाँ जाएंगे? और मेला में भी बहुत परिस्थिति गुजरी हुई है। शासन को सोचना चाहिए था कि इतने करोड़ों लोग सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके जाने की घर की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। प्रशासन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप पूरी रात कहाँ पर रहे? यहीं रहे, रोड पे ही ऐसे ही बैठे रहे? जी। 2 घंटा 3 घंटा हो गया घूमते घूमते। प्रशासन बोलता है कि वो गेट से जाइए, वहाँ बोलता है कि वो गेट से जाइए, और सब गेट बंद है, कोई गेट खुला नहीं है कि कोई स्टेशन में जाए। 4 बजे से सर घुमा रहा है लोग, प्रशासन लोग 4 बजे से हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आना जरूरी था कि योगी जी ने बुलाया था क्या? नहीं, हम लोग का 4 घंटे से प्रशासन घुमा रहा है लोग स्टेशन जाने के लिए। हाँ, पब्लिक को घूमना करेगा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। रात के 8 बजे से परेशान होते हुए कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सबने परेशानी हो रही है। सब जगह बंद कर रखा है, सब कहीं भी जाएंगे, रोडवेज भी बंद है। आप रात भर कहाँ सोए हो? रात भर रोड रात भर हम यूनिवर्सिटी में थे। एक यूनिवर्सिटी अभी घुमाया जा रहा है चारों तरफ से, खाली रास्ता क्लियर नहीं बताया जा रहा है, स्टेशन के चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, पूरा दिक्कत हो रही है। रात भर पुलिस प्रशासन तंग करा है। तो इस समय ये जरूरी है कि सरकार इस पर मंथन करे, इस पर सोचे विचारे कि क्या इस व्यवस्था में हम कुछ चेंज लाएं। और चेंज अगर वो इस तरह से लाते हैं जो हमने यहाँ पर आपको बीआरटी की वीडियो दिखाई, और ये वीडियो देखकर अगर सरकार को कुछ अगर लगता है कि इस व्यवस्था हम भी ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो सरकार अगर अब भी कर ले तो हमें लगता है कि काफी हद तक भीड़ की मैनेजमेंट हो पाएगी। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने इतनी एडवर्टाइजमेंट करी कि आप लोग आइए महाकुंभ में, हमने ये व्यवस्था की है, और इतनी वीडियो सोशल मीडिया पर जो रिलीज हो रही थी उसको देखकर कितने लोगों का मन किया जाने का, इसीलिए तो इतने करोड़ों लोग वहां पर गए संगम में स्नान करने के लिए। और अब भी काफी लोगों ने प्लान बना रखा था, तो उन सबको भी डर ना लगे कि हम जाएंगे तो हमारे माता पिता या हमारे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये डर खत्म कैसे हो? जब आप कुछ दिखाएंगे कि हमने व्यवस्था में चेंज किया है, जब उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, ये जो भगदड़ हुई है दोबारा नहीं होगी, तो वो कैसे होगी? आप सिर्फ रास्ते बंद कर दें ये उपाय नहीं है। रास्ते बंद करने से तो और ज्यादा भीड़ एक जगह जमा हो जाती है, और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल है कि जिनका प्लान बना हुआ है उनको या तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा या आधे रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन योगी सरकार के जो सलाहकार हैं, जो भी IAS PCS जो भी इस महाकुंभ की व्यवस्था में लगे हैं, उन्होंने इस BRT पर विचार करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये प्रश्न जरूर खड़ा है कि अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ व्यवस्था में, और सेम ही व्यवस्था में अगर आप बात कर रहे हैं कि अब हम नहीं होने देंगे ऐसा, तो कैसे नहीं होने देंगे? क्या आपने चेंज किया है जो कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी? अभी जो और दिन बचे हैं 20-25 दिन, उसमें ऐसा दोबारा नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी है? तो अभी भी सरकार के पास ये मौका है कि उनकी सरकार की परिवहन की जो बसेस हैं उनको आप अलॉट कर दें आने जाने के लिए। आप दिन भर की बसेस अलॉट कर दें। कई ऐसे तीर्थों में होता है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से बसेस होती हैं जो कि गंतव्य तक ले जाती हैं, वहां पे दर्शन करा के वापस ले आती हैं। वही चीज कुंभ में अगर सरकार की तरफ से हो गई होती, या फिर कोई भी और वाहन अरेंज कर दीजिए, लेकिन एक ऐसा ही सिमिलर सिस्टम अगर बना दें तो वो बहुत ही कारगर होगा।